हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। यूपीएससी 2021 के रिजल्ट में कुछ लोगों की कहानी ऐसी हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ऑफिसर की कहानी बताऊंगा जिनको सुनने के बाद में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति आपके खिलाफ हैं। कई बार एस्पिरेंट कमेंट करते रहते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी परिस्थितियाँ उनका साथ नहीं देती हैं। लेकिन दोस्तों, इन जब लोगों की कहानी आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि परिस्थितियाँ व्यक्ति के अनुरूप होती हैं। अगर आप उनको स्वीकारेंगे तो वो परिस्थितियाँ आपके लिए बनी रहेगी, और अगर आप उसके खिलाफ जाकर परिस्थितियों का विरोध कर अगर आप किसी बड़े मुकाम की तरफ जाएंगे तो परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे ही कुछ कहानियों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है मुकेश बुखराज और आप देख रहे हैं सिविल एस्पिरेंट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले जिस शख्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ उनका नाम है रिंकू राही। रिंकू राही एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम न सिर्फ एक एग्ज़ाम था बल्कि एक मंजिल थी, एक ऐसी मंजिल जो कि उन्होंने कभी देखी। कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि स्कैम करते हैं, देश के साथ में भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यह उनका 16वां अटैम्प्ट था। यूपीएससी में अक्सर देखा जाता है कि आमतौर पर लोगों को 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, कैटेगरी वाइज अटैम्प्ट बढ़ते जाते हैं, लेकिन 16 अटैम्प्ट आमतौर पर देखे नहीं जाते। लेकिन रिंकू जी को जो इस बार अटैम्प्ट मिले वो 16 अटैम्प्ट थे। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो मैच इतना है कि रिंकू जी एक फिजिकल हैंडीकैप है, जो कि जो इनके पास में परमानेंट हैंडीकैप है ये। और जो आप देख पा रहे हैं ये एक आँख से देख नहीं पाते हैं, ये एक कान से सुन भी नहीं पाते हैं, और ये जो आप हालत देख रहे हैं ये इनके कोई बचपन से नहीं है। जैसा कि आप इनके चेहरे से समझ पा रहे होंगे, इनके साइड से जो जबड़ा है वो एक साइड से पिचका हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कोई इनके बचपन से इनके साथ में ऐसा नहीं हुआ है। ये ऑलरेडी एक पीसीएस ऑफिसर थे। पीसीएस ऑफिसर थे, जैसा कि आप कहानी को पढ़ पा रहे हैं, ये एक पीसीएस ऑफिसर थे। इसके बाद में इन्होंने करीब 100 करोड़ का स्कॉलरशिप स्कैम को इन्होंने पकड़वाया था, और उस समय इनके खिलाफ किन माफिया के द्वारा अटैक किया गया। करीब 7 राउंड फायर की गई इनके ऊपर, जिसके अंदर उनकी एक आँख चली गई, एक कान चला गया, उनके जबड़े की जो पूरी हालत है वो पूर्ण रूप से बिगड़ के रह गई, और ये एक परमानेंट हैंडीकैप बन गए। दोस्तों, उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि कुछ करना है तो कुछ बड़ा करना है और यूपीएससी के अंदर कुछ करके दिखाना है। उसके बाद में उन्होंने अपनी मेहनत को किया और आज इन्होंने आखिरकार यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने आप का नाम यूपीएससी के अंदर कर लिया। दोस्तों, अक्सर आप कहते रहते हैं कि आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके खिलाफ है, पर मुझे लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ इतनी भी आपके खिलाफ नहीं होगी। जब आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहाने बनाने हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी से रूबरू करवाना चाहूँगा जो कि कुछ इस प्रकार है। ये जो आप शख्स देख पा रहे हैं, जो एक महिला की फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, जिनका नाम है शिवांगी गोयल। यूपीएससी 2021 में इनकी रैंक है 177। दोस्तों, इनकी कहानी भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ सिखा सकती हैं। ये कहानी उन लड़कियों के लिए है जो कहते रहती हैं कि उनके पास में वो कुछ करना चाहते थे लेकिन उनकी परिस्थितियाँ, उनकी जो अभी की स्थिति हैं वो उनके खिलाफ है। दोस्तों, जो शिवांगी जी की आप जब स्टोरी सुनेंगे तो आपको पाएंगे इनकी एक बेटी भी है, और ये ऑलरेडी इनका डिवोर्स हो चुका है, ये एक डिवोर्सी हैं। दोस्तों, जिस समय इनकी शादी हुई उनके बाद में ही डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुए, और एक आंकड़ा बताता है कि इस देश के अंदर हर तीसरी महिला कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रखी हैं, और लगभग 75% महिलाएं अपने इस देश में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी वक्त एक न एक मरतबा डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रखी हैं। दोस्तों, जिस समय शिवांगी गोयल की शादी होती है उनके भी सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब इनके इन लॉज के द्वारा, इनके ससुराल वालों के द्वारा, इनके पति के द्वारा इनके साथ में मारपीट की जाती हैं तो वो उनका विरोध करती हैं। इसके बाद में उनका डिवोर्स हो जाता है। ये ठान लेती है कि इनको कुछ करना है और ये यूपीएससी के एग्ज़ाम की तरफ बढ़ती हैं। वक्त के साथ में अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा तेज़ करती हैं, और इस बार 2021 में यूपीएससी 2021 में इन्होंने 177 रैंक लाकर यूपीएससी के अंदर अपना नाम रख दिया, और साथ में उस सोसाइटी को, उस समाज को जो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझता है, उनके लिए बहुत बड़ी सीख देकर चली गई। दोस्तों, शिवांगी जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी के सीरियस अटैम्प्ट देना चाहते हैं और 2023 की आप सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो के बीच में मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में सजेशन देना चाहूँगा जिसका नाम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों, सुपर कोचिंग के बारे में आपने पहले भी नाम सुना होगा, जो कि आपको काफ़ी अफोर्डेबल कीमत पर यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको 7 डेज़ के लिए कंप्लीट यूपीएससी की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, आप देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जाके इनके एप्लीकेशन को आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट के ऊपर जाइए, आपको 7 डेज़ का
फ्री ट्रायल मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड CA07 यूज़ करेंगे तो। दोस्तों इस कोचिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी टाइम आपको इसको बंद करना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, और आप मंथली पेमेंट करेंगे तो आपको एक साथ में पेमेंट को लेकर भी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों टेक्स्ट बुक एक अच्छा माध्यम हो सकती है आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। यहाँ पे आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से टीचिंग आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। सो दोस्तों जाइए और टेक्स्ट बुक को यूज़ कीजिए, 7 डेज़ का ट्रायल जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको फ्री में कुछ चीज़ मिलती है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसको यूज़ जरूर करना चाहिए। दोस्तों हम वीडियो को वापस आगे बढ़ाते हैं। जो हमने 2 कहानियाँ देखी हैं वो आपको शायद बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती हैं। उनमें से अगली कहानी है आयुषी जैन की। UPSC 2021 में इन्होंने 48वीं रैंक हासिल की है। दोस्तों 48वीं रैंक हासिल करके इन्होंने UPSC के अंदर अपना नाम कर लिया। अब बात रहती है कि इनके लिए ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों था, क्योंकि दोस्तों ये विजुअली इम्पेयर्ड है, ये एक आँख से देख नहीं सकते हैं, ये देखने में इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कहने का दृष्टि बाधित है। इन्होंने UPSC के अंदर एग्ज़ाम दिया जो कि उनके लिए इतना ईजी नहीं था, लेकिन आखिरकार जाकर इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। दोस्तों एक कहानी और दिखाना चाहूँगा जो कि आपके लिए शायद आपको लगेगा नहीं कि कोई व्यक्ति UPSC के अंदर इतनी सब कुछ संघर्ष भी कर सकता है। ये व्यक्ति हैं सम्यक जैन। UPSC 2021 में रैंक 7 पर इन्होंने अपना नाम रखा है। JNU से पढ़े हुए हैं और ये इनका सेकंड अटैम्प्ट था। कमाल की बात यह है कि ये आयुषी की तरह ये भी देख नहीं सकते हैं। UPSC में इन्होंने अपने दोस्त अपने घर वालों की मदद से मेंस के पेपर को लिखा और इतना बेहतरीन तरीके से लिखा कि इन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में ही UPSC के अंदर 7वीं रैंक हासिल कर ली। दोस्तों UPSC के अंदर ऐसी कहानियाँ आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्वप्निल पवार जिनके पिताजी एक ऑटो रिक्शा चालक है और इन्होंने भी एक इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया। मैंने आपको रिसेंटली एक कहानी और दिखाई थी पवन जी की, उनके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के भी दिया था। पवन जी जिनका ये 9वां अटैम्प्ट था। पवन जी ने लगातार UPSC के अंदर 9 अटैम्प्ट दिए और इन्होंने 9 बार ही प्रीलिम्स क्वालीफाई किया। हर साल ये प्रीलिम्स क्वालीफाई करते मेंस लिखते हैं। करीब ये 4 बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन आखिरकार जाके ये बाहर हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। जब तक इन्होंने सोचा कि अपने लास्ट अटैम्प्ट नहीं होते तब तक उन्होंने एग्जाम दिया और उन्होंने आखिर में जाके UPSC को क्रैक किया और UPSC के अंदर अपना नाम रखा। दोस्तों हर साल ऐसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो UPSC के एग्जाम को देते हैं, लेकिन पहले ही मरतबा उनको सिलेक्शन नहीं मिलता, पर आखिरकार जरूर मिलता है। दोस्तों इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अक्सर आप कहते रहते हैं कि आपको UPSC के अंदर काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है कोचिंग को लेकर। कई बार आप कहते हैं कि आपको पढ़ने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। कई बार आप कहते हैं कि आपके पास में ऐसे इन्वायरमेंट नहीं है, ऐसा संसाधन नहीं है जिसके कारण आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सब से सीख सकते हैं। परिस्थितियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके बहाने हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आपको सिर्फ एक सपना ठानना है और उसके ऊपर लग जाना है मेहनत करने के लिए। दोस्तों इस बार दिव्या तंवर का भी नाम सुना होगा हिंदी माध्यम से। वो भी काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं और उन्होंने UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक किया। दोस्तों गरीबी ऐसी बात नहीं है कि गरीबी को यहाँ पे इंडियन आइडल बनाने की बात नहीं है कि मैं आपको गरीबी को एक मोहरा बनाकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति संपन्न परिवार से होता है, जिनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, उनके लिए UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए संसाधन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो दिल्ली की महंगी कोचिंगों की फीस को पे करके कोचिंग को कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उनके लिए ये सब कुछ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और उनका संघर्ष बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों इन सब कहानियों का उद्देश्य महज इतना था कि आप मोटिवेट हो और अपनी पढ़ाई को काफ़ी तरीके से करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्स्ट बुक की लिंक मिल जाएगी, जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में फिर किसी टॉपर की कहानी को लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, जहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जहाँ पे आपको फ्री UPSC की कोचिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। UPSC के टॉपर्स के नोट्स देखने को मिलेंगे। UPSC कोचिंग के मटेरियल के बारे में भी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ में, किसी और रोज़ किसी और टॉपर के साथ में इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद।